कनीना नेवाड़ी रोड स्थित निजी समारोह स्थल में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी अमर रहें, इंदिरा गांधी का नाम रहेगा जैसे नारे गूंजे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके सशक्त नेतृत्व में भारत ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी ने राजाओं महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त कर बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि 1975 में पोखरण परमाणु परीक्षण का निर्णय इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और साहस का प्रतीक था, जो उसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पूर्व सीपीएस अनीता यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी थीं और महिलाएं आज भी उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ रही हैं। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी पुण्यतिथि के अवसर पर कनीना सब डिवीजन के अंदर अटेली विधानसभा के अंदर लोगों ने, इनमें मेरे साथ हमारी पार्टी की पूर्व मुख्य सचिव पूर्व विधायक बहन अनीता जी, जिला अध्यक्ष सत्यवीर जी और तमाम कांग्रेस के नेतागण, जिला महेंद्रगढ़ के सभी लोग कनीना पर पधारे और यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया। पुण्यतिथि बनाई गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनको याद किया। वो एक महान नेता थी, आप जानते हैं, पूरा विश्व उनकी महानता को स्वीकार करता था। कई मौक़ों पे उन्होंने साबित किया कि भारत की ताकत क्या है, दबाव की राजनीति नहीं की। आज भी अमेरिका देश है, किस तरह से बार बार घोषणा करते हैं उनके राष्ट्रपति महोदय कि हमने युद्ध रुकवाया। और एक इंदिरा जी के समय की बात आप देखिए कि अमेरिका जाने के बाद राष्ट्रपति से बिना मिले वापिस आ गई थी। आयरन लेडी जिनको कहते थे, खुद विपक्ष के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनको कहा था ये इंदिरा नहीं दुर्गा है, लोकसभा के अंदर बोला था। किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया था और 90,000 से अधिक सेनाओं को गिरफ्तार किया था। ये ऐसे मौके पे उन्होंने साबित किया कि इंदिरा गांधी जी की क्या व्यक्तित्व है, क्या उनकी पकड़ थी देश के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर, हर दृष्टि से भारत को मजबूत बनाने में। चाहे वो हरित क्रांति थी, किसान की, गरीबी हटाओ का नारा था, जो भी उस समय में कार्य अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ हुआ, पार्टी को मजबूत बनाया, देश को मजबूत बनाया। और साथ साथ में आज हम इस देश के पूर्व गृह मंत्री भारत रत्न श्री वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष के रूप में याद करते हैं, उनकी 150वीं जयंती है, उनको भी याद किया गया। सभी लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके कार्यों को याद किया, किस तरह से उन्होंने छोटी छोटी रियासतें 500 से अधिक संख्या में भारत देश के अंदर शामिल करवाया और जो उनके समय के बड़े बड़े काम थे लोगों ने याद किया। तो ये मुख्य हमारा आज का कार्यक्रम कनीना में जो आयोजित था, जिला की तरफ से हमने एक जगह ही मनाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी का आयोजन था, मैं भी आज लखनऊ में था तो मुझे भी फूल चढ़ाने, मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कि अपने घर में चल करके सब लोगों के साथ में, अपने इलाके के साथ में हम महान व्यक्ति याद करेंगे। उनकी याद में मौन व्रत भी रखा गया और साथ में हमने संगठन के बारे में भी सभी लोगों का इस बात के लिए हाईकमान का धन्यवाद किया इस इलाके की जनता की तरफ से, जो बहुत बड़ा विश्वास पार्टी हाईकमान ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे जन नेता विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने, जो साउथ हरियाणा के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। लगभग 53 वर्षों के बाद ये जिम्मेदारी हमारे इलाके में आई है और मैं कहूँगा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को एक आम कार्यकर्ता ही समझा। तो ये जिम्मेदारी दी, इसका अर्थ स्पष्ट है कि कांग्रेस हाईकमान ये चाहता है
इस इलाके के लोग मजबूती से 36वीं बिरादरी के भाई, चाहे हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं और सामान्य वर्ग के भाई हैं, तमाम ये इलाका साथ दे ताकि इस इलाके की अंदर कांग्रेस और मजबूती से काम कर सके। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई राज बनने के अंदर, जो राज बनना था बनते बनते रुक गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों की चोरी की, जो बेईमानी की, लोकतंत्र की जो अपमान की, हत्या की, वो मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर नहीं होगी। अब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सबको साथ लेकर के इस इलाके को मजबूत बनाएं। कांग्रेस पार्टी की दोबारा से, जैसे पहले इस इलाके के अंदर कांग्रेस के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास था, इस विश्वास को पुनः और पैदा करें, मजबूती से पैदा करें, ताकि इस इलाके की जिला महेंद्रगढ़ की 4 सीटें और अगर हो सकता है परिसीमन में 5वीं बन जाए तो सारी की सारी सीटें और एक लोकसभा की सीट हम कांग्रेस पार्टी की झोली के अंदर डालें। और जो इस इलाके की रिश्तेदारियाँ हैं, संबंध है, चाहे रेवाड़ी जिला है, गुड़गांवा है, और मैं मानता हूँ लगभग 25 सीटें ऐसी हैं जो अगर हम सब मिलकर के मेहनत करें तो हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल सकते हैं। चाहे वो जिला दादरी है, जिला भिवानी है, हांसी हिसार है, दूर दराज तक, अम्बाला तक भी इस इलाके का असर है, तो फायदा भी पार्टी को मिलना चाहिए। तो हमने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, CLP लीडर बन चुके हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चल रही है। अब हम जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल तक ले जाकर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे। अनुशासन समिति आपके सामने बन चुकी है, आ चुकी है, उस बात का ध्यान रखेंगे कि पार्टी में पूरा अनुशासन रहे ताकि मजबूती से कार्यकर्ता को मान